वन ITI भारत स्किल यूट्यूब चैनल में दोस्तों आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले उन छात्रों के लिए जो ITI पास हैं, 10वीं पास हैं और 12th पास हैं या आपने डिग्री या डिप्लोमा किया गया है, तो उन छात्रों के लिए भी यहाँ पर वैकेंसीज निकाली है और गवर्नमेंट वैकेंसी है। और ये किसकी तरफ से निकाली गई? श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी, जो कि हरियाणा की तरफ से यहाँ पर रिक्वायरमेंट निकाली गई है। ठीक है, इसके जो फॉर्म आप यहाँ देख सकते हैं 28/12/2023 से लेकर 18/1/2024 इसका लास्ट डेट यहाँ पर रहने वाला है। इसका ऑफिशियल अगर नोटिफिकेशन आप चाहते हैं तो इसका जो वेबसाइट का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ जाकर इसको प्राप्त कर सकते हैं। और इसका जो नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम का जो लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन, आप वहाँ इसको प्राप्त करते हैं। और वीडियो को जरूर शेयर करें, चैनल पर पहली बार अगर चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे क्या होता है नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो यहाँ पर देखिए सारी पोस्टें यहाँ पर बताई गई। पर्सनल सेक्रेटरी की एक पोस्ट निकाली, सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर की 2 पोस्ट निकाली गई और सैनिटरी ऑफिसर की 1 पोस्ट निकाली, क्लर्क की 1 पोस्ट, यहाँ पर 5 पोस्टें निकाली गई, मेडिकल अटेंडेंट की 1 पोस्ट निकाली गई और स्टोर जो होता है इसमें 1 पोस्ट निकाली गई, स्टेनोटाइपिस्ट की 2 पोस्टें, लाइब्रेरी अटेंडेंट की 1 पोस्ट निकाली गई, ट्रेजर की यहाँ पर 1 पोस्ट, प्लम्बर की आपकी 1 पोस्ट निकाली गई, जो हॉस्टल होते हैं अटेंडेंट की 2 पोस्ट निकाली गई, कारपेंटर की 1 पोस्ट निकाली। यहाँ पर जो क्लास 4 की पोस्ट, पियून, माली, कुक, इनकी पोस्टें यहाँ पर निकाली गई, देख सकते हैं यहाँ पर सभी का अलग अलग दिया गया है। और इसके बाद आपका दिया गया टेक्निकल पोस्ट जो कि MTS के छात्रों के लिए है, जो यहाँ पर 11 पोस्टें निकाली हैं। क्या क्या क्वालिफिकेशन है, क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस है, इसको कैसे अप्लाई करना, इसको बिल्कुल अच्छे से समझेंगे, विधिवत तरीके से अंत तक बने रहिएगा। और यहाँ पर जो इसका इस पते पर आपको भेजना होगा ये फॉर्म को, ये बाई पोस्ट जाएगा और एनवलप जो रहता है उसके अंदर इसको आपको फॉर्म को अंदर रखना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर ऑफ द पोस्ट, जो भी आप पोस्ट मैंने आपको ऊपर बताया उस पोस्ट का नाम डालना है। यहाँ पर जो भी है हॉस्पिटल अटेंडेंट हुआ, कारपेंटर हुआ, इसका पोस्ट का नाम ऊपर डालना है। और ये 18/1/2024 से पहले आपको बाई पोस्ट पहुँचाना ही पहुँचाना है। और ये एड्रेस है यहाँ पर आपको पहुँचाना होगा। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। और आगे देखते हैं इनका क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला, एज क्या रहेगा इसके बारे में। और इसी में इंस्ट्रक्शन दिया गया, आप इंडिया के मतलब कैंडिडेट होना चाहिए और कंप्यूटर का नॉलेज भी होना चाहिए और हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश का नॉलेज भी होना चाहिए। ठीक है, चलिए पोस्ट का क्वालिफिकेशन देख लेते हैं फटाफट, वीडियो को एंड तक बने रहिएगा। तो यहाँ पर देखिए पहले तो यहाँ पर फ़ीस की अगर बात की जाए तो फ़ीस क्या क्या रहने वाली है। फ़ीस देखिए यहाँ पर जो रहने वाली है, मेल और फीमेल जो जनरल कैंडिडेट हैं और मेल फीमेल, तो और जो हरियाणा के वाले हैं केवल स्टेट वाले, उनके लिए फीमेल वाले के लिए यहाँ पर देखिए ग्रुप सी की पोस्ट के लिए जो जनरल कैटेगरी या मेल फीमेल है उनको 1000 देने पड़ेंगे और जो हरियाणा के स्टेट के हैं ओनली उनको 500 रुपये देने पड़ेंगे। और यहाँ पर देखिए और ग्रुप डी में जो है 600 रुपये लेंगे मेल फीमेल जनरल में। और यहाँ पर जो हरियाणा स्टेट के तो यहाँ पर फीमेल की बात कीजिएगी 300 रुपये लगने वाले हैं। और यहाँ पर मेल फीमेल जो कि हरियाणा स्टेट से बिलोंग करते हैं उनके लिए जो फ़ीस 250 रुपये। और यहाँ पर जो ग्रुप सी की और यहाँ पर जो दूसरे नंबर की पोस्ट है वो ग्रुप डी की, वो 150 रुपये यहाँ पर लगने वाले हैं मेल फीमेल हरियाणा स्टेट के लिए। बाकी आप दे सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे पोस्ट की बात करते हैं, क्या क्या क्वालिफिकेशन यहाँ पर रहने वाला है तो अच्छे से समझ लेते हैं उसी के बारे में। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले अगर बात की जाए, पहली पोस्ट हमारी दी गई है पर्सनल सेक्रेटरी की, फटाफट आपको बताते जाएंगे इसमें क्या क्वालिफिकेशन ग्रुप सी की है। लेवल 6 की पोस्ट है, 42 साल इसकी एज रहने वाली, बैचलर डिग्री होना आपके पास होना चाहिए और इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए आपके पास, टाइपिंग होना चाहिए, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत का यहाँ पर नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर ये लेवल 6 की ग्रुप सी में आती है, 42 साल एज होना चाहिए आपके पास, ग्रेजुएशन 50% होना चाहिए, इंग्लिश शॉर्ट हैंड स्पीड आपकी 100 वर्ड्स होना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है 3 ईयर एक्सपीरियंस गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर से, तो आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा क्योंकि यहाँ पर एक्सपीरियंस वालों को यहाँ पर कुछ नंबर मिलते हैं। ठीक है, आगे देखिए सैनिटरी ऑफिसर की बात की जाए, यहाँ पर भी 82 साल BSc होना चाहिए, बी फार्मा आपने ये BSc केमिस्ट्री से या बी फार्मा आपने किया है और आपके पास 1 ईयर का जो NSC सर्टिफिकेट रहता है हेल्थ सैनिटाइज इंस्पेक्टर का, तो आपके लिए और बेटर रहेगा। तो यहाँ पर नॉलेज दिया गया हिंदी और संस्कृत का नॉलेज होना चाहिए, ये आपके पास होना चाहिए, तो आप इसको फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आपने क्लर्क कम DO की पोस्ट निकाली, लेवल 2 की पोस्ट 42 साल एज दिया गया, यहाँ पर ग्रेजुएशन होना चाहिए आपके पास और यहाँ पर कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड टाइपिंग का नॉलेज होना चाहिए। बाकी आप दे सकते हैं। चलिए मेडिकल अटेंडेंट की अगर बात की जाए, यहाँ 12th पास होना चाहिए आपके पास और 2 ईयर का एक्सपीरियंस मेडिकल अटेंडेंट का होना चाहिए, हॉस्पिटल या फिर
पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर का भी नॉलेज चलेगा, ठीक है। तो ये अगर आप तो इस फॉर्म को जरूर भरें। रेस्टोरेयर जो होता है इसमें आपकी पोस्ट निकाली मैट्रिक पास होना चाहिए और बोर्ड से 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप इसको फॉर्म को भर सकते हैं। हिंदी और संस्कृत का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। चलिए स्टेनोटाइपिस्ट की यहाँ बात की जाए, एज की अगर बात ग्रुप से की है और एज आपकी 42 साल, ग्रेजुएशन होना चाहिए और इंग्लिश शॉर्ट हैंड की स्पीड आपका यहाँ पर दिया गया। मतलब मेन बात है कंप्यूटर का नॉलेज इसमें बहुत ज़रूरी है, इंग्लिश और हिंदी और संस्कृत का होना चाहिए। लाइब्रेरी अटेंडेंट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 42 साल एज दिया गया है, 12th पास होना चाहिए और सर्टिफिकेट या डिप्लोमा लाइब्रेरी साइंस का है, नॉलेज है संस्कृत और इसका, तो आप इसको जरूर फिलअप करिएगा। ट्रेजर की यहाँ पर पोस्ट है, मेट्रिकुलेशन पास होना चाहिए और आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है ट्रैकिंग वर्क का, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश का आपके पास संस्कृत का नॉलेज होना चाहिए 10th में। प्लम्बर की बात की जाए 42 साल एज दी गया, आपके पास ITI होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस है प्लम्बिंग से, तो आप इसको ज़रूर अप्लाई कीजिए। हिंदी और संस्कृत आपका 10वीं में होना चाहिए। चलिए हॉस्टल अटेंडेंट है यहाँ पर 12th पास होना चाहिए और यहाँ पर 2 साल का एक्सपीरियंस। हॉस्टल है यहाँ पर कैंटीन है हॉस्टल का, अगर आपका एक्सपीरियंस है नहीं है तो आप किसी भी ऑथराइज होटल या कैंटीन से आप सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, आप इसको फिर अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। कारपेंटर की पोस्ट ने जो निकाली है उसमें मैट्रिक होना चाहिए, 10th पास होना चाहिए और आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप इसको ज़रूर अप्लाई कीजिए और आपके 10th में इंग्लिश संस्कृत और हिंदी होना बहुत ज़रूरी है। क्लास 4 की वैकेंसी ग्रुप डी की जो वैकेंसी निकाली गई है इसमें 42 साल एज रखा गया है और प्यून और के लिए मैट्रिक पास दिया गया। हिंदी संस्कृत का नॉलेज होना चाहिए, बोर्ड होना चाहिए मतलब मैट्रिकुलेशन में, और माली जो मिडिल पास होना चाहिए, मतलब 8वीं पास होना चाहिए। 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, अगर आप कहीं से बनवा सकते हैं बनवा लिए तो इसको अप्लाई कर सकते हैं। कुक, अगर आपके पास कुक का डिप्लोमा सर्टिफिकेट है, अगर 2 साल का एक्सपीरियंस है, अगर किसी भी होटल का रेस्टोरेंट का कैंटीन का अगर नहीं है तो इसको आप आसानी से बनवा सकते हैं, इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। लेबोरेटरी अटेंडेंट यानी MTS की पोस्ट निकाली, इसमें 42 साल एज दिया गया है। 12th पास अगर साइंस से तो उसको अप्लाई कर सकते हैं। 12th पास विथ आपके पास IT या ITES रिटेल जो है इससे अगर सर्टिफिकेट है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। एग्रीकल्चर और ऑटोमोटिव से भी अप्लाई कर सकते हैं। टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी, सोलर, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस एंड इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखते हैं। इसके साथ 10th प्लस अगर आप पास ITI कोपा है तो उस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिक, वेल्डर, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रीशियन, मशीनिस्ट, ऑटो मैकेनिक, वायरमैन वाले, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, कंप्यूटर हार्डवेयर, नेटवर्किंग, मेंटेनेंस, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी सिस्टम एंड मेंटेनेंस, जो है हेरिकल्चर और यहाँ पर सोल टेस्टिंग एंड क्रॉप टेक्नीशियन ऑन फाइनेंस एग्जीक्यूटिव वाले स्टूडेंट भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये क्वालिफिकेशन था और इसमें सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें ग्रुप सी और ग्रुप डी की, तो यहाँ पर एग्जामिनेशन आपका यहाँ पर देखिए एग्जामिनेशन 95 का रहेगा और जो आपका साइको इकोनॉमिक्स जो क्राइटेरिया एक्सपीरियंस रहने वाला है 5 एक्सपीरियंस आपको 5 नंबर उसके मिलेंगे और जो स्किल टेस्ट रहेगा वो क्वालिफाइंग नेचर का रहने वाला है। तो आप इसका क्वालिफिकेशन जो मैंने आपको पोस्ट बताई हैं, अगर आप क्वालिफिकेशन रखते हैं इस फॉर्म को ज़रूर अप्लाई करना। तो आगे चलते हैं। इसका फॉर्म और दिखा देता हूँ मैं आपको कैसे क्या है। तो दोस्तों ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी का, ये इसको आपको प्रिंट करवाना है, ठीक है। यहाँ पर आपको ये दिया गया है, यहाँ पर एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट ग्रुप सी एंड ग्रुप डी की, एडवर्टाइजमेंट नंबर है, पोस्ट आप जिसके लिए अप्लाई करने वाले हैं, फुल नेम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, एज डालना है और यहाँ पर जेंडर डालना है, नेशनलिटी डालना, आधार नंबर, फादर नेम, हस्बैंड नेम है तो कोई भी डाल सकते हैं। इसका फादर नेम डालना है, इसका मदर नेम डालना है, इसके बाद एड्रेस फॉर जो भी आपका परमानेंट करस्पॉन्डेंट एड्रेस जो भी है उसको डालना, मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल एड्रेस डालना है, कैटेगरी आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, स्टेट डालना है किससे बिलोंग करते हैं। इसके बाद आपका एप्लीकेशन फ़ीस जो भी रहेगा आप डिमांड भरवाएंगे उसका यहाँ पर नेम ऑफ बैंक और DD नंबर, अमाउंट और पेएबल किसको दिया है, डेट ऑफ डिमांड, ड्राफ्ट, यहाँ पर चीज़ें आपको डालना होगा। आपका यहाँ पर क्वालिफिकेशन क्या क्या है वहाँ पर आप फिलअप कर सकते हैं जिसके आप अकॉर्डिंग भरना चाहते हैं, ठीक है। तो डिटेल ऑफ करंट एम्प्लॉयज़ अगर हैं तो इसको फिलअप कर सकते हैं, जो मेन आपका और स्टेट ऑफ हेल्थ हुआ है ये चीज़ें आप अच्छे से देख ला, उसको अच्छे से भरना। यहाँ पर दिया गया अच्छे से जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट दिए गए हैं वो आपको यहाँ पर लगाना पड़ेंगे। और सेल्फ अटेस्टेड जो आपकी जो क्वालिफिकेशंस हैं उनको सेल्फ अटेस्ट करके आपको इसमें लगाना है, सेल्फ अटेस्टेड जो भी OBC सर्टिफिकेट है। और बाकी जो आप जो अंडरटेकिंग क्लेमिंग जो आप किसी का वेटेज लेना चाहते हैं तो वो उसका सेल्फ अटेस्टेड नहीं लगने वाला यहाँ पर दिया गया, आप यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है।
ये चीज़ें आपको मैंने बता दी, ये चीज़ें अच्छे से सिग्नेचर करके और बाय पोस्ट मैंने आपको पोस्ट कहाँ पर करना, किस पते पे करना, वो आपको ऊपर दे दिया। अपना मोबाइल नंबर ज़रूर डाल देना कि जिससे आपको कांटेक्ट कर सकें। तो ये जानकारी थी। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को शेयर करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।